महाराज जी को साष्टांग दंडवत स्वीकार हो। रोज की भांति आपको आज फिर आपको कष्ट देने के लिए आ गए हैं। कष्ट देने वाले को कृपा समझे, धन्य है आपका संत स्वभाव। तो उसी क्रम में जो है सरकार का आगे प्रसंग की कृपा करें। गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकं श्रीमद्रामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। गुरुदेव की अवस्था जब 14 वर्ष की थी तब उन्होंने भगवत प्राप्ति की आतुरता में चुपचाप माताजी से छिप करके अयोध्या की यात्रा की थी। उसमें बहुत सी अनुभूतियां थी उनकी। गंगा जी से प्रार्थना किया था पहले। आपको आश्चर्य होगा, ये पूरी यात्रा केवल 6 पैसे में हुई। 6 पुराने पैसे उनके पास थे। दो पहुंच गए। माता जी जब चली गई खेत का काम देखने, सवेरे पूजन में बैठे थे, चुपचाप उठे और चल पड़े। ये सन 40-45 के आसपास, उसमें से देख लीजिएगा लीला पीयूष। हाँ, गणित में हम सदैव कमजोर रहे महाराज जी। साहित्य तो ठीक था, वो गणित कमजोर थे। तो अयोध्या का टिकट मांगा, 2 पैसे दिया, 2 पैसे का चना चाप लिया था सतना स्टेशन में। कहाँ जाओगे? कहा अयोध्या जी। तो हंसा, 2 पैसे में अयोध्या पहुंचोगे? उन्होंने किसी स्टेशन का टिकट दे दिया। तब 2 पैसे में भी टिकट मिल जाता था, तांबे वाले पैसे। वहां से चले, बड़ी कठिनाइयों से प्रयाग पहुंचे। बार बार उतारे गए टीटी के द्वारा। हम इस प्रसंग को फिर कभी सुनाएंगे, अयोध्या यात्रा का। आपने पूछा था कि ये नाम कैसे पड़ा। अवस्था अब 15 वर्ष की हो गई थी और श्री स्वामी जी मिडिल पास करके अमरपाटन स्कूल से यहाँ कुछ संस्कृत अध्ययन करने लगे थे। महाराज पुरुषोत्तम दास जी ने कहा उनसे कि देखो, अब तुम गृहस्थ हो चुके हो, कुछ न कुछ तो चाहिए, तो यहीं प्राइवेट पढ़ाने लगो स्कूल में। हमारे एक प्राइमरी स्कूल की उन्होंने स्थापना कर दी थी, उसी में संस्कृत स्कूल भी था। और ये उनकी कामना थी कि ये कुछ दिन के बाद सरकारी हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, पढ़ाने लगे, कुछ पैसा मिलने लगा, उससे गृहस्थी चलने लगी। अभी 15 वर्ष के थे तो एक दिन प्रातःकाल संध्योपासन करके चले गए खजुरी ताल। महाराज पुरुषोत्तम दास जी बैठे थे। बड़ी लंबी काय अष्टि के धनी थे, आपसे बताया था। स्थूल शरीर के थे, प्रभावी व्यक्तित्व के धनी थे। जाके प्रणाम किया। आओ बेटा, देखो भाई, हम बहुत दिन से आपसे एक बात कहना चाहते थे और जो नहीं कह पा रहे थे, आज समय है, कह देते हैं। हमारी इच्छा है कि तुम अपना पंच संस्कार करा लो, और पंच संस्कार के पश्चात जो भजन होगा उसमें कुछ प्रभाव आएगा, प्राण आएगा। जैसी आपकी आज्ञा हो। आरती पूजा करके वो बैठे ही थे मंदिर में। उन दिनों स्वयं ठाकुर जी की पूजा
महाराज पुरुषोत्तम दास जी ही करते थे। बाद में तो रामावतार नाम के एक पुजारी पूजा करने लगे थे। उन्होंने कहा चलो, मंदिर के गर्भगृह में बैठे थे वो, आ जाओ, यहीं तुम्हारा पंच संस्कार होगा। गर्भगृह जहाँ पुजारी के अतिरिक्त और किसी का प्रवेश नहीं रहता, वहीं पर बुला लिया। श्री महाराज जी कहते हैं कि मुझको अपने श्रीमुख से उन्होंने तीनों रहस्यों का उपदेश किया। प्रथम रहस्य मंत्रराज, द्वितीय रहस्य मंत्रद्वय, तृतीय रहस्य चर मंत्र। मंत्रराज वेद रुच्यानुसार होता है, द्वितीय रहस्य मंत्र रत्न आचार्य रुच्यानुसार होता है, और तृतीय रहस्य चरम मंत्र ये भगवद रुच्यानुसार होता है। उन्होंने मेरा संस्कार किया, तिलक स्वरूप, कंठी, मंत्रदान, तीनों रहस्य मुझे प्रदान किए उन्होंने ठाकुर जी के सामने। ये श्री स्वामी जी ने दास से बताया था। उसके आगे उसके पीछे भी कभी उन्होंने ऐसी सांग शरणागति किसी को दिया हो ये मुझे पता नहीं है। बहुत प्रायः वो राम मंत्र ही दिया करते थे। और एक बार की तो बड़ी मजेदार घटना सरकार ने सुनाया। कहा बेटा उसको मंत्र दे आए कल, उसकी पत्नी को दे दिया बाएं कान में और उसको दे दिया दाहिने, पुरुष है तो दाहिने कान में, इसलिए तो बाएं कान में। ठीक है, स्वामी जी मुस्कुराए, हंस के रहे। सरकार ने जो कुछ किया ठीक। बड़े भोले थे महाराज, पर रामकृत मानस बहुत कंठाग्र था उनको, जहाँ बैठ जाते कहने। तीनों रहस्यों का प्रदान करके, और जब कहा तुम्हारे 4 संस्कार हो गए। तिलक संस्कार से पहला संस्कार संपन्न हुआ, कंठी से दूसरा संस्कार हुआ, धनुष बाण से तीसरा संस्कार संपन्न हुआ, और ये राम मंत्र के तीनों रहस्यों को प्राप्त करके तुम्हारा चौथा भी संस्कार संपन्न हुआ। आज देखो राम जी के मुख में कितनी प्रसन्नता है। मुझे तो दिख रही है, तुम्हें भी दिख रही है। हाँ सरकार, दिख रही है। राम जी के मन में कितना हर्ष हो रहा है। तुम राम जी को हर्ष प्रदान करने वाले हो, अतः आज से तुम्हारा नाम हुआ राम हर्षण दास। और तुम्हारे जो बड़े गुरु भाई हैं, जो स्थान के अब हमने उत्तराधिकारी जिन्हें बना, उनका नाम है राम भूषण दास, तो तुम्हारा नाम हुआ राम हर्षण दास। जैसी सरकार की आज्ञा। जब चलने लगा, इसी संदर्भ में एक बात फिर बता दूं, फिर साधना से लगी हुई। महाराज जी ने पूजन के लिए एक पुजारी रख दिया था जिनका नाम था रामावतार। वो पूजा करते। प्राय पुजारी लोग घंटा नाद करके, रौरी दाना रख करके, खट से पट खोले आरती किए गए। उनको तो और कई काम रहते हैं। स्वामी जी अब आते थे, भजन में लग गए उसी दिन से। मंत्रराज का बहुत आराधन उसी दिन से होने लगा। उपदेश भी योग्य पात्र में ही ठहरता है। अपात्र को दिया गया उपदेश फलता नहीं है, पर पात्र के पास यदि वही उपदेश पहुंच जाए तो उसमें पत्र पुष्प आ जाते हैं। स्वामी जी लग गए मंत्राराधन में एक दिन। अब इसके बीच एक और घटना घटी। हम बता चुके हैं कि स्वामी जी को उन्होंने पढ़ाने के लिए भी कह दिया स्कूल में। ठीक है, वो पढ़ाने भी लगे। कोई 2 विद्यार्थी साथ में थे। व्यक्तित्व में प्रभाव था। भजन निष्ठ साधक के जीवन में एक आकर्षण होता है जो और सामान्य से भिन्न होता है। तो 2 विद्यार्थी उनके बहुत पीछे लगे रहते थे। डिघिया के एक थे शास्त्री जी और एक और थे। वो दोनों भी साथ में मंदिर तक गए दर्शन करने। गुरुदेव ने देखा, स्वामी जी ने देखा कि रामावतार जी ने रेवड़ी दाना रख करके घंटी हिलाया, पर्दा खोला
आरती दिखाया, पूजा हो गई। स्वामी जी को बुरा लगा, ये क्या है अर्चावतार की ऐसी अवहेलना। रामावतार जी ये बताइए कि आप इन्हें क्या मानते हैं, भगवान मानते हैं कि मूर्ति मानते हैं? कहा पंडित जी भगवान ही मानते हैं, भगवान ही मानते हैं। सब लोग तो भगवान ही मानते हैं, हम भी भगवान मानते तो ऐसा होता क्या कि 4 दाना रेवड़ी रख के तुम चले जाते। कल के भी पट खुलेगा, कहा 7 बजे खुल जाएगा। पंडित जी आए, रात भर उनके मन में क्या क्या बीतता रहा। सुबह एक रुई का फोहा लिए हुए वो आए, साथ में वो दोनों विद्यार्थी भी उनके आए। रामावतार जी ये रुई आप लीजिए और किशोरी जी के नासा छिद्र के पास ले जाके रखिए, कुछ अनुभव हो तो बताइए। ले गए, उनको कुछ ऐसा क्या होने जा रहा है रखा, तभी उनको दिखाई पड़ा, अनुभव हुआ किशोरी जी की श्वास चल रही है और रुई में उसका प्रभाव पड़ रहा है, फुर उड़ने लगी। पंडित जी रुई में किशोरी जी की नासिका के श्वास का प्रभाव पड़ रहा है, ये रुई उड़ रही। ठीक से देख लीजिए, कुछ भ्रम तो नहीं है? नहीं पंडित जी, आप भी तो दिखाई पड़ रहा होगा, वहां से रुई फुर फुर हो रही है, किशोरी जी श्वास ले रही हैं, श्वास प्रश्वास उनमें चल रहा है। देखो रामावतार जी, आप पूजक हो और मंदिर के गर्भगृह में हो, मंदिर के गर्भगृह में भगवान की मूर्ति के सामने झूठ बोलना बहुत बड़ा पाप है। सत्य सत्य बताओ कि श्वास चल रही है कि नहीं। पंडित जी, मैं सत्य की सौगंध खा के कहता हूँ, इन्हीं युगल मूर्तियों की सौगंध खा के कहता हूँ कि श्वास चल रही है, श्वास चल रही है। दोनों लड़कों ने देखा, उनकी आंखों से अश्रुधार बहने लगे, ढाड़ मार करके और रोने लगे दोनों। पंडित जी तो बताते थे कि दोनों ने कहा सर कि हमको साधु बना दीजिए, अब हमको गृहस्थ में नहीं जाना है। समझा बुझा के उनको किया। उस दिन से रामावतार जी पूजन में कुछ सक्रिय हुए। ये 2 घटनाएं हुई। मंदिर की मूर्तियों में श्वास प्रश्वास, विधिवत प्राण प्रतिष्ठा यदि हो जाती है प्रतिमाओं में, तो उनमें प्राण का संचार हो ही जाता है। कैसा हो, यदि विधिपूर्वक अर्चन पूजन होता है तो अनुभूतियां भी होती हैं। अपने इन्हीं सिद्ध सतन बिहारी महाराज में यही आपके नरेंद्र जी एक दिन खड़े थे, भोजन का थाल गया और थाल जब बाहर आया, बहुत देर में आया, फिर तांबूल गया, इत्र लगाया। उनके मन में था कि ये थाल जाता है, इतनी देर तक रहता है, पान खिला, क्या सचमुच खाते होंगे? इतना कहना था। थोड़ी देर के लिए पर्दा खुला था, पुजारी वो थे राम गोपाल दास जी की, नहीं और आगे वाले। तो बस इतने के साथ ही चमत्कार शुरू हो गया। राम जी ने किशोरी जी की ओर निहारा, किशोरी जी ने राम जी की ओर निहारा। उन्हीं मंदिरों में पलक गिरने लगी, उन प्रतिमाओं में। राम जी ने हाथ आगे बढ़ाया किशोरी जी की ओर, किशोरी जी ने हाथ बढ़ाया, राम जी ने ऐसा ठोका उनके हाथ में, कहा चलिए बाहर चले। दोनों श्री विग्रह खड़े हो गए, गर्भ मंदिर से बाहर आ गए और वहाँ जो घेरा रहता है वहाँ घूमने लगे। ये सब देख रहे हैं नरेंद्र जी, आपके यही भागवती नरेंद्र जी। और थोड़ी देर के बाद, घूमने के बाद, फिर से वो वहाँ चले गए।
कितनी घटनाएं ऐसी हैं जिनसे यदि ठीक से भोग लगाया जाए, ठीक से उनकी चर्चा की जाए, तो उनका प्रमाण किसी न किसी को किसी रूप में मिल जाता है। स्वयं श्री गुरुदेव ने बताया एक बार, आप सबने भी सुना ही होगा। एक बार श्री गुरुदेव रात्रि के विश्राम में थे, लगभग ब्रह्म मुहूर्त लग गया था। तभी उन्होंने देखा कि मंदिर बिहारी श्री किशोरी जी आई, उनके पार्श्व में बैठ गईं और कहती हैं, भैया ये नथ मुझे गड़ रही है। हाँ बेटा गड़ रही है, हम दूसरी बनवा देंगे। ऐसा कह करके ये दृश्य देखा, नींद नहीं आई, उठने वाले थे पर बैठे सोचते रह गए कि आज ऐसा स्वप्न क्यों हुआ। कालक्षेप हुआ, जब मंदिर में दर्शन करने गए तो कहा, नथ कैसी है हो किशोरी जी की? कहा बहुत ठीक है सरकार, बढ़िया है। कहा उतार के लाओ, हमको दिखाओ। पुजारी उतार करके लाए और दिखाए। गुरुदेव बताते हैं कि उसको मोड़ करके और जबरदस्ती पहना दिया गया था। बड़ी थी तो उसको छोटी करके और उसको पहना दिया गया था। तो अब वो जो मोड़ा गया था वो गढ़ता था। बस ठीक तो कहा था, ये ठीक हो रही है हो। सरकार तो भावधनी थे, नथ को उन्होंने ले लिया और दूसरी नथ बनवाई गई किशोरी जी को जो गढ़े ना। और इस प्रकार से स्वामी जी ने ही एक घटना ये बताई थी। हम सबके जीवन में भी कितनी घटनाएं घटती रहती हैं। मंदिर बिहारी ये प्राण प्रतिष्ठित हैं, तो उनकी अर्चा में यदि कुछ गड़बड़ी होती है तो किसी न किसी रूप में कभी कभी बता देते हैं। वैसे जानकी घाट के जो जानकी वल्लभ लाल जी हैं, मैं उन दिनों की घटना बता रहा हूँ जब श्री वेदांती राम पदार्थ दास जी महाराज का श्री विग्रह यहीं था। मैं यहीं था, स्वामी जी के साथ रामकुंज में ठहरा करता था। पुजारी थे घनश्याम दास। जब उनको उस पूजक नियुक्त किया गया तो कहा सरकार त्रुटियां बहुत होती। तब उन्होंने वाल्मीकि रामायण का यह वाक्य कहा, क्षमया पृथ्वी समः, क्षमा में वो पृथ्वी के तुल्य हैं। कहते रहो, जल्दी वो नाराज वाराज नहीं होते। ये तो अर्चक की भावना की सिद्धि के लिए वैसे तो सर्वत्र हैं, पर मंदिर मूर्ति के माध्यम से वो कुछ विश्वास दिला देते हैं। मूर्तियों में उनका निवास रहता है। इसकी कई घटनाएं कहीं मैंने लिखा है उसमें, लीला पीयूष में ये एक घटना है। अभी आपका समय कितना हुआ? प्रेम रामायण जो है, प्रेम यज्ञ हुआ था, कैसा हुआ था? तो बहुत बात की घटना है, चतुर्धाम यात्रा के बाद की घटना है। हम उसको भी सुनाएंगे, प्रेम समाधि भी सुनाएंगे, प्रेम यज्ञ भी सुनाएंगे। पर आपको जल्दी से यदि दौड़ना है, आज जो सुनाना का मन हो वो सुनाएंगे। अयोध्या यात्रा हम पूरी कर दें। अयोध्या यात्रा में गए, गंगा जी में स्नान किया, 2 पैसे बचे हैं, बस सोखा 2 पैसे का तो टिकट ले लिया और वहाँ चिलमिला स्टेशन में टीटी आया, उतार दिया उसने, चला गया। अब कैसे जाएं, क्या होगा? तब यात्रियों ने कहा, लड़का है देखो, आ जाओ, अब इसमें ना आएगा, आ जाओ। हम कहते हैं आ जाओ, तो बुला लिया। प्रयाग स्टेशन में पहुँचे, गंगा जी में स्नान किया। उनकी क्या भावनाएं थी गंगा जी से, ये तो ठीक है। फिर दूसरे दिन ट्रेन में बैठ कर के ही फैजाबाद पहुँच गए। रात्रि में ट्रेन पहुँची फैजाबाद, वहाँ रात भर सोते रहे। तब इतना घना नहीं था अयोध्या न फैजाबाद,
रात्रि में बड़ा अंतर पड़ता था। सोते रहे, सवेरे उठे, फैजाबाद स्टेशन से पैदल चल करके अयोध्या पहुँचे। ये घटना दास के जीवन में भी घटी थी। एक ही पेड़ में नीले और पीले रंग के दो किस्म के फूल फूले हुए थे। दास को लगा कि ये श्याम गौर श्री सीताराम जी ही हैं। ये बिटप रूप में बहुत से संत हैं जो उनकी आराधना से उनकी फूल रही है पुष्पों के रूप में। ऐसा है भी, वहाँ के अयोध्या के जितने भी बिटप हैं, लताएं हैं, सब सामान्य नहीं हैं। वो कोई न कोई ऋषि हैं, मुनि हैं, देवता हैं, तपश्चर्या में रत हैं प्रभु की प्राप्ति के लिए। उन दिनों जब परिक्रमा के मार्ग में गया था, तब एक पेड़ मिलता था परिक्रमा पथ में, जिसमें चिल्फी उतरने के बाद राम 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 ऊपर से नीचे तक लिखा दिखता था। ये मुझको सीता शरण जी महाराज ने दिखाया था, और तब से जब मैं जाता था परिक्रमा में, कोई साथ में हो जाता था, उसको जरूर वो दिखाता था। मुझे विश्वास था, है भी थोड़ा बहुत, कि अयोध्या के पेड़ पादप कोई न कोई ऋषि हैं, मुनि हैं। ये सामान्य वसुंधरा नहीं है, ये जिनक्षांश देशांतरों में स्थित है यह भूमि। इसमें बड़ी दिव्यता है आज भी। सब कुछ चाहे चला गया हो, राम जी के साथ पूरी अयोध्या चली गई थी, कीट पतंग भी नहीं बचे थे, लेकिन भूमि तो वही थी। स्वामी जी गए, सरयू जी से प्रार्थना किया, मुझे मिला दीजिए राम जी से। बड़ी तड़फड़ी थी, मंत्र का राधन चल ही रहा था। सरयू जी में घुसे, एक घटना घटी। उन्होंने कहा, हे माँ, यदि आज तुम दर्शन नहीं कराओगी तो आज मैं इस काया को आपको ही समर्पित कर दूंगा। घुसते जा रहे हैं, तट की ओर देखते जा रहे हैं। ये घटना मुझे राम गंगा शरण जी ने सुनाया था। एकाएक देखा कि तट में एक दीर्घ केश वाले बालक, गौरवर्ण के दो बालक खड़े, और वो पीतांबर परिधान कर रहे हैं। इनको तो लगा कि मेरे राम जी ही आ गए। सरयू जी में डुबकी लगाया, तब तक उन्होंने पीतांबर परिधान किया। एक संत थे उनके साथ में। हो सकता है कि कोई लीला स्वरूप रहे हों, पर साधक के लिए तो उनका राम ही प्रत्यक्ष दर्शन हुआ और उनके प्राणों की रक्षा हुई। अब 3 दिन के भूखे हो गए। वहीं बैठे थे सरयू के तट में, तब तक एक संत मिले। ये कौशल किशोर दास जी के स्थान के, कौन सा स्थान है वो जिसमें वो लड़का रहता था, बोलिए। अरे इसके बाद वो जो वाटिका है रामकुंज के बाद, उसके बाद जो स्थान है, हैं? रामचरण नहीं, इधर आइए। और नहीं भाई, आगे आप बढ़िए इधर। कौशल किशोर दास जी उन्हीं के शिष्य थे, उस स्थान के अच्छे संत थे। और तब तक कौशल किशोर दास जी भी माता जी के भेजे हुए कई दिन हो गए। पागल की तरह, कुर्री पक्षी की तरह रोती थी। हाँ, नहीं माता जी नहीं आई। वो संत को कहा, वहाँ खजूरी ताल पहुँची और बाबा पुरुषोत्तम जी के साथ पास बैठ के रोने लगी। पगलिया क्यों रो रही है? तुम्हारे लड़के को हम पाताल से भी खोज के ले आएंगे, और ले आएंगे, तुम धैर्य रख के चली जाओ। कौशल किशोर दास जी ने सोचा कहीं अयोध्या जी न चले गए हों, तो वो चले, अयोध्या पहुंच गए और संयोग से उनकी भेंट हो गई राम जी से।
अपने स्थान में ले आए और बैठे। 3 दिन के भूखे थे, इतवार का समय था, अब तक इतवार का भी व्रत रखते थे वो। तो बना था महाप्रसाद, इतवार के व्रत को प्रणाम किया, लिया, प्रसाद पाया। इसके पश्चात हनुमानगढ़ी में भी उनको अनुभूतियां हुई। दिव्य कनक भवन का दर्शन हुआ। कनक भवन के सामने जो अशोक का वृक्ष है, उसके पत्ते पत्ते में राम नाम का उगता और अस्त होता हुआ स्वरूप दिखाई पड़ा। फिर वहां पहुंचे, प्रार्थना किया। कौशल किशोरदास जी उनको वापस ले आए। हलखष्टी का दिन था, माता जी व्रत थी, वहां पहुंचे। जय जय सीताराम। माता जी बाहर निकली, देखी कौन लाया है। तब तक ये प्रणाम करना सीख गए थे, स्कूल में सिखाया गया था। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, इनको रोज प्रणाम करना चाहिए। गुरु अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपेत्य विनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। कौन कौन आज से माता पिता को प्रणाम करना शुरू करेंगे? वो समय ये उठ पड़े, मैं करूँगा। और वहाँ से आए, पोठी पत्रा बस्ता वस्ता दूर रख के पहले तो माता जी के चरणों में प्रणाम किया। ये क्या हो रहा है, कैसा हो रहा? माता जी ने छाती से लगा लिया। आज भी जब आए तब माता जी को प्रणाम किया, आंसुओं की धार लग गई, छाती से लग गए। खोई हुई संपत्ति उनको प्राप्त हुई। ये अयोध्या यात्रा और उनके नामकरण और उनके श्री विग्रह की अनुभूतियों के प्रसंग आपसे सुनाए। आगे की चर्चा फिर कभी। जय की जय हो। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय सीता, जय जय राम।